नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस यूथ छात्र संघ ने जंगी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के घेराव कर जवाब दिया है। जब कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे तभी रीवा पुलिस और प्रशासन ने उनका मारतंड तिराहे के पास रास्ता रोक लिया। शहर के चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए और प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और छात्र नेताओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाने से रोक दिया। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से खदेड़ा। जंगी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले छात्र संघ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस द्वारा आयोजित नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय, नीट परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता भी रहे, प्रदेश के नेता भी रहे, हम भी रहे। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार और दमन करके इस पाप को मिटाना चाहती है, वो हम सबको बर्दाश्त नहीं है। भले आज शासन प्रशासन 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की हो और पूरी तरह से वो दमन करने का प्रयास कर रही है। यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था और कलेक्ट्रेट घेरने का प्रयास किया था, जिसकी कोई परमिशन वगैरह भी उनके पास नहीं थी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए इनको मारतंड स्कूल चौराहे पे ही रोका गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उग्र हो रहे थे, तो उसमें हमने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और जो कुछ लोग नहीं माने हैं या नहीं डिस्कस हुए तो उनको गिरफ्तारी इसमें की गई है। कुछ बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे थे कार्यकर्ता? हाँ, कुछ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो भी नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर जिले में ताप्ती उफान पर आ गई है। जिले की सभी छोटी बड़ी नदियों ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया है। राप्ती का पानी का जल स्तर करीब 1 मीटर सामान्य से 3 फीट ऊपर बह रहा है और राज घाट पर स्थित लाल देवल को छूने जा रहा है, जिसे कि खतरे का निशान कहा जाता है। बाढ़ आने के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ताप्ती नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ पर हर जितने भी छोटे मोटे घाट है, यहाँ से घाट से लकड़ी पकड़ने वाले, नहाने वालों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होमगार्ड जवान की पूरी टीम लगी हुई है ताकि कोई यहाँ पर जनहानि ना हो। बैतूल डैम से 11 गेट खोले गए हैं, तो आज 12 घंटे 14 घंटे बाद में ताप्ती का लेवल बढ़ता है, इसीलिए घाटों पर बल तैनात कर दिया गया है। होमगार्ड का और एसडीआरएफ का बल अभी घाट पे लगा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमसीबी के विमल श्री टॉकीज मानेंद्रगढ़ में आयोजित कार्य समिति की बैठक संपन्न की गई, जहां बैठक के दौरान आगामी समय पर होने वाले नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव की कार्यप्रणाली और संगठन के महत्व के अलावा कई अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने आपसी मतभेद को मिलजुल कर निपटारा करने की बात कही। उच्च पदाधिकारियों ने कहा कि एक होकर पूरी ताकत के साथ आगामी नगरीय निकाय और ग्रामीण चुनाव की रणभूमि बनाई जाए और इससे सफलता जरूर मिलेगी। अध्यक्ष पार्टी के ही एक व्यक्ति को बनाया गया जिसका विरोध पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये स्थानीय स्तर पर आपके पास भी शिकायत भेजे। अभी बात नहीं हुई, जब बात होगी तो मैंने आपसे चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश का मामला गहराने लगा है। इस घटना को लेकर एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ट्विटर वॉर शुरू कर दिया है, तो वहीं राज्य सरकार भी बचाव की मुद्रा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना रीवा जिले के मनगवा का है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पता चला कि गांव के ही 2 परिवारों के बीच करीब 20 साल से ये जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। गांव का मामला है, वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थे 2 महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया, तो जिसमें वो दबी। तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर पलटी किया या फिर उनको डाल ये सब अभी जांच का विषय है। अभी हम इसको जांच कर रहे हैं। जो भी
अग्रिम कार्रवाई होगी वो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। क्या वो ट्रक पकड़ लिया गया है या पुलिस ने उसको? आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल ने रोज से 1.5 घंटा पहले ही अपने भक्तों को दर्शन दिया। यहाँ सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेकर चांदी के गेट खोले गए और उसके बाद बाबा महाकाल की विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और सोमवार के महासंयोग पर आज सुबह 2:30 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान वीरभद्र जी से आज्ञा लेकर मंदिर के पट खुलते ही पांडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवानों की प्रतिमाओं का पूजन किया और भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। पहली बात तो ये है कि सावन शुरू हो रहा है और सावन का पहला दिन ही सोमवार है, जो कि भगवान शंकर का दिन माना जाता है। और झारखंडी महादेव की तो बहुत कृपा है। ये स्वयंभू लिंग है, इसके पीछे एक कहानी भी है। माना जाता है एक लकड़हारे ने लकड़ी काटी और उसमें से खून का फव्वारा निकला और वहाँ जब देखा गया तो भगवान शंकर का लिंग था। तो हजारों वर्ष पूर्व से मंदिर है और लोग इसकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग इनको पसंद करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं? ये भगवान इसलिए भी विशेष है कि यहाँ जो भी कामना लोग लेके आते हैं वो पूरी होती है। आज से सावन का शुभारंभ हुआ है। श्रावण मास सबसे बढ़िया, क्योंकि ये 40 वर्षों बाद 5 सोमवार पड़े हुए हैं। इसका बहुत महत्व है। हर प्राणी को शिवालय में जाके जलाभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्री से अभिषेक करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब 15-16 साल की आयु का था तब ये 5 सोमवार पड़े थे। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, 5 देवताओं का होता है ना, तो 5 सोमवार है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। मगर प्राणी आजकल महत्व को समझता नहीं है। तो जरूर जाना चाहिए शिवालय में। किसी शिवालय में जाओ, कहीं भी जाओ। रैली के रोड पर एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पाम के पेड़ से जा टकराया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज के रूप में सामने आया है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मोनू उर्फ राम गोपाल उम्र 25 वर्ष गाड़ाकोट का निवासी था। गाड़ाकोट किला वार्ड का वो बताया जा रहा था। घटना के समय मृतक अपने मित्र के साथ महिंद्रा रोड पर घूमने गया था। ये गोपाल कृष्ण सिलावट करके जो लगभग 27 साल उम्र का गड़ाकोटा निवासी व्यक्ति है, एक्सीडेंट में मृत होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेडी लाया गया है। इसका कल सुबह किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर में देर रात शुरू हुई बारिश से ग्वारीघाट के नर्मदा नगर में एक मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि रात को हुई तेज बारिश से दीवार मोहन सिंह राजपूत के खपरे के ऊपर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। उस समय परिवार के बाकी लोग विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसकी सूचना प्रशासन को देने के बाद भी किसी प्रकार का प्रशासनिक अमला वहां नहीं पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इस परिवार की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस तक का डर नहीं रह गया है। इसका जीता जाता उदाहरण शहडोल से सामने आया है, जहां दबंग कबाड़ी अपने अन्य साथियों के साथ दूसरे कबाड़ी के दुकान में धारदार हथियार के साथ पहुंचा और उसे डरा धमकाकर 1 लाख से ज्यादा रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। और इतना ही नहीं, जाते जाते कबाड़ी ने धमकी भी दे डाली कि जल्द कबाड़ का काम बंद कर दे, क्योंकि उसके कबाड़ के काम से उसका काम प्रभावित हो रहा है, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं पीड़ित मामले की एफआईआर के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस भी इन आरोपियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद के बाद ससुर ने अपने समधी और बहू के ऊपर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें समधी की मौत हो गई, जबकि बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए रीवा अस्पताल भेजा गया है।
ये घटना जिले के पपौंद थाना क्षेत्र के ग्राम तिखवा की बताई जा रही है। थाना प्रभारी पपौंद ML वर्मा ने बताया कि बहू की हालत गंभीर है। 100 डायल से उसे भिवारी अस्पताल भिजवाया गया था, जिसे डॉक्टर ने रीवा रेफर कर दिया। एक ही मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल अपने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ